ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों शिवरात्रि पर जब हम मंदिर जाते हैं तो जाने अनजाने वहाँ किसी व्यक्ति से कुछ ऐसी चीज़ अपने घर में लेकर आते हैं जो हमारे लिए परेशानी का कारण बनती है, हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा को बढ़ाती है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि महाशिवरात्रि के दिन यदि आप शिव मंदिर जाते हैं तो किन चीज़ों को घर लाने से बचना चाहिए, किन चीज़ों में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। साथ ही जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को जलाभिषेक किस तरीके से करना चाहिए ताकि भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों का आशीर्वाद आपको मिल सके। कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर में नेगेटिविटी का कारण बनती है। मंदिर जाते हैं तो हम जाने अनजाने व्यक्ति से कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जो हमें अपने घर लेकर नहीं आनी चाहिए। कहा जाता है यदि शिव मंदिर में कोई भी अनजान व्यक्ति आपको सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ देता है, चाहे वह मिठाई है, बताशा है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो सफ़ेद रंग की है, उस चीज़ को अपने घर लेकर आने से बचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके जीवन में सुख शांति को प्रभावित कर सकती हैं, आपके घर में कलह कलेश का कारण बन सकती है। इसके अलावा सनातन धर्म में नारियल, जिसे बेहद ही खास माना जाता है, हम शिवलिंग पर नारियल भी अर्पित करते हैं। यदि कोई भी आपको मंदिर में नारियल देता है तो ये भी सफ़ेद रंग का होता है, तो इस चीज़ को भी लेने से बचना चाहिए। कहा जाता है नारियल जब आप लेते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा जो है वो आपके साथ खींची चली आती है। इसके अलावा यदि मंदिर में कोई भी एक व्यक्ति आपको पान दे रहा है तो उसको लेने से ज़रूर बचें, क्योंकि ये बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा का कारण होता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति से पान लेकर अपने घर में आते हैं तो आपकी सुख शांति भंग हो सकती है। इसके अलावा मंदिर में अगर कोई भी अनजान आदमी आपको कोई विभूति दे रहा है या आपको कोई फल दे रहा है, फूल दे रहा है, उसको कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई पंडित जी या पुजारी आपको मंदिर में दे रहे हैं तो आपको ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता कि मंदिर में कौन व्यक्ति किस इरादे से आपको मिठाई दे रहा है, किस इरादे से आपको नारियल दे रहा है, किस इरादे से वो आपको विभूति दे रहा है या फल फूल दे रहा है। तो इन चीज़ों को लेने से बचना चाहिए, वरना ये चीज़ें आपके परिवार में, आपके घर में, ज़िंदगी में नकारात्मक ऊर्जा को इतना बढ़ा देती हैं जिसकी वजह से आपका कोई भी काम नहीं बनता या आपके घर में परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ सकती है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि का दिन बेहद ही खास होता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था और भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस शुभ दिन में माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना साथ में करने से भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है इस दिन यदि विधि विधान से आप भगवान शिव को उनकी प्रिय वस्तुएं बेलपत्र, भांग, धतूरा, आँख के फूल चढ़ाते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं तो भगवान शिव और माँ पार्वती प्रसन्न होते हैं। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी दिन बुधवार को मनाई जाएगी। कहा जाता है जो शिव भक्त महाशिवरात्रि का व्रत रखता है, भगवान शिव की पूजा करते समय उनको बेलपत्र, भांग, धतूरा अर्पित करे, पंचामृत से स्नान कराए, तो ऐसा करने से भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव और माँ पार्वती प्रसन्न होते हैं। शिव भक्तों को महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। कहा जाता है 4 पहर की पूजा करने से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे पहला पहर संध्या काल होता है, अर्थात प्रदोष काल। इस समय भगवान शिव के ऊपर दूध से अभिषेक करना चाहिए। दूसरा पहर रात 9 बजे से 12 बजे के बीच होता है। इस समय शिवलिंग का अभिषेक दही से करना चाहिए। तीसरा पहर रात 12 बजे से 3 बजे तक होता है। इस पहर में भगवान शिव को जल से अभिषेक कराया जाता है, साथ ही उनको घी लगाया जाता है। चौथा पहर जो कि ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का, इस समय भगवान शिव को शहद अर्पित करना चाहिए। चारों पहर जो शिव भक्त भगवान शिव की पूजा आराधना इस तरीके से करता है उसको कभी भी जिंदगी में कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता और व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की एक साथ आराधना करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी मिलता है, क्योंकि इस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक कराने का भी विधान है। यदि विधि विधान से भगवान शिव का रुद्राभिषेक या जलाभिषेक किया जाए तो मन चाही मनोकामना पूरी होती है, मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन जलाभिषेक करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों शिवलिंग पर जब भी जल अर्पित करें तो सबसे पहले आपको दिशा का ध्यान रखना है कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर आपको खड़े होना है पीठ करके, और उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। सबसे पहले शिवलिंग का जो दाहिना भाग आप देख रहे हैं जहाँ से जल निकलता है, इसका दाहिना भाग भगवान गणेश का होता है, यहाँ पर जल अर्पित करें। बायां भाग भगवान कार्तिकेय का होता है, फिर वहाँ जल अर्पित करें। बीच का स्थान अशोक सुंदरी का होता है जहाँ से जल निकलता है, ये होता है, यहाँ पर आपको जल अर्पित करना है तीसरे नंबर पर। इसके बाद माता पार्वती का हस्त कमल जो शिवलिंग के चारों ओर घेरा होता है, यहाँ पर आपको जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। अगर किसी मंदिर में शिवलिंग के ऊपर जलधारी टंगी हुई है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है, तांबे का लोटा, उसमें जल अर्पित करना चाहिए सबसे बाद में। ये शिवलिंग पर जल अर्पित करने का सही तरीका होता है। शिवलिंग पर जब भी जल अर्पित करें तो हमेशा बैठकर अर्पित करें, खड़े होकर शिवलिंग पर जल अर्पित ना करें। बैठकर करें या झुककर करें।
जल अर्पित करने के बाद में जलहरी को कभी लागना नहीं चाहिए। परिक्रमा कभी भी पूरी नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की हमेशा आधी परिक्रमा की जाती है, क्योंकि यदि आप पूरी परिक्रमा करते हैं तो जलहरी लगती है, जो कि पाप मानी जाती है, आपको पुण्य नहीं मिलता। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। शिवलिंग पर हल्दी या तुलसी अर्पित ना करें। शिवलिंग पर आपको केवल बेलपत्र अर्पित करना है, साथ ही 3 पत्तियों का बेलपत्र होना चाहिए। बेलपत्र कहीं से कटा फीटा नहीं होना चाहिए। और जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं, जो धारी वाला भाग होता है वो ऊपर होना चाहिए, चिकना भाग शिवलिंग पर होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है, मंदिर में कोई चढ़ा हुआ है, तो वहां से धो करके आप उसी को बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। जल हमेशा आपके घर का होना चाहिए, कभी भी मंदिर से जल लेकर अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर जब भी दिया जलाते हैं या मंदिर में दिया जलाते हैं तो दिया आपके घर से लेकर जाइए, कभी भी मंदिर से उठाकर दिया मत लेकर जाइए, क्योंकि अगर जिसने भी मंदिर में वो दिया रखा है, आप वहां पर दिया बाती करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो उसके को पुण्य मिलता है, आपको इस चीज़ का पुण्य नहीं मिलता। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, कभी भी किसी दूसरे के दिए से अपना दिया नहीं जलाना चाहिए, अपनी माचिस से ही अपने दिए को जलाएं। इस तरीके से जब आप शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो भगवान शिव सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, अपने भक्तों के हर कष्ट हर दुख को हर लेते हैं। तो ये था शिवलिंग पर जल अर्पित करने का सही तरीका और किन चीज़ों को महाशिवरात्रि के दिन भूल से भी अपने घर नहीं लेकर आना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए।